जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक मेहनत के चैप्टर पे आगे लेके चलेंगे और ये जो काम तैयार करवा रहे हैं ये हमारे वर्कर्स के लिए जो है वो टेबल न्यू तैयार करवा रहे हैं। छोटा हो चुका था क्योंकि जब हम काम स्टार्ट किया था तब वर्कर कम थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है वर्कर की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास जो अभी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो हमें ये टेबल जो है जिसे हम उर्दू पे ज़ुबान में फट्टा भी बोलते हैं, तो अब टेबल जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इसको पहला जो लगा हुआ था इसके ऊपर प्रेस जो लगी इसके ऊपर प्रेस लगी हुई थी वो जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब हमारे साथ जो है जी हम 3 लोग हैं। एक अब्बा जी हैं और आपका मास्टर मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र है और उनका जो है शॉप का वर्कर है जी अब्दुल्ला। तो ये तीनों जो मिलके जो हैं ये आज आप वर्कर्स के लिए जो है वो हम टेबल तैयार करेंगे मिलके और मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेहनत आपको पता है कि मेहनत करेंगे तो उसका सिला मिलता है, मेहनत के बिना तो सिला नहीं मिलता, चाहे वो कोई भी हो। वो कहते हैं ना आपने देखा होगा कि बस के पीछे ट्रकों के पीछे जो लिखा होता है, जहाज़ों के पीछे तो खैर नहीं लिखा होता अगर पाकिस्तान का बस चले तो उसके पीछे भी लिखा देंगे कि मेहनत करें हसद ना करें, कार मजदूरी तो खा चोरी, करेंगे तो खा ते होवेंगा औखा। ये बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी होती हैं जब आप रास्ते में जब मोटरवे पे या फिर आप जीटी रोड पे, ख़ास तौर पे जीटी रोड पे, मोटरवे पे तो बहुत कम ड्राइविंग पे इस तरह की बातें देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और जीटी रोड पे जब आप निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो पेशावर की तरफ आप जब जाते हैं तो मुल्तान की तरफ भी जाते हैं तो रास्ते में जो ट्रक जा रहे होते हैं बड़े बड़े लोड किए होते हैं उसके ऊपर बहुत बहुत खूबसूरत, आपको पता है ट्रक जो है पाकिस्तान के सबसे मशहूर जो डिज़ाइनिंग करने वाले जो है वो ट्रक पाकिस्तान के ही नाम नंबर 1 पर है। और आपने ये भी देखा हुआ है कि उसके पीछे लिखा होता है मेहनत कर हसद ना कर, खैर ना जा खैर ना ला। बहुत प्यारे प्यारे शेर लिखे होते हैं उसके ऊपर। और मेहनत के लिहाज से ये भी लिखा होता है ना तो ज़मीन के लिए ना तो आसमान के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं है जहाँ के लिए। तो ये जो शेर है ये मकसद यही लिखा हुआ है कि मेहनत से, ये मेहनत की तरफ ही हमें लेके जाती है। ज़िंदगी का जो असल नाम होता है वो असल नाम होता है जद्दोजहद और जस्तजू। ये दो जो चीज़ें होती हैं, जद्दोजहद करें अपने साथ, अपने नफ्स के साथ, अपने जो है ज़हन के साथ जो आपके ज़हन को एक्टिव रखती है। और जस्तजू वो चीज़ है जिस पे आपने तवज्जो देनी है, काम करना क्या है, ठीक है, किस मकसद को लेके आप आगे चलते हैं। अल्लाह पाक ने तो इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया हुआ है ना, तो ये जो है अल्लाह पाक ने इंसान के लिए तो बहुत वसी रास्ते खुले हुए मेहनत के लिए। देखिए अल्लाह पाक ने अगर हाथ बनाया है तो उस हाथ की लकीरों में हमने लिखा होता है कि जी ये हमारी किस्मत का लिखा हुआ है, लेकिन उस लकीरों से पहले जो है ना अल्लाह पाक ने उंगलियां बनाई हैं जो हमें मेहनत की तरफ ले चलती हैं। हमें पता होता है कि मेहनत की तरफ जाना होता है। अब आप देख रहे हैं, साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, ये हमने जो है अब्बा जी ने अपने ज़हन के साथ जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत मज़बूत तरीके से इस टेबल को जो है तैयार कर रहे हैं और ख़ुद कर रहे हैं और साथ साथ हमें भी सिखा रहे हैं। और उस औलाद को जो है, उस स्टूडेंट को जो है, शागिर्द को जो है वो सीखना चाहिए ताकि वो ख़ुद भी समझ सके। और एक चीज़ सीखेंगे ना तो आपको 2 चीज़ें ख़ुद से ज़हन में आएंगी। तो ये काम इस तरह किया था, नेक्स्ट टाइम मैं जो है इसको चेंज करूँ। जब आपको एक स्टेप का नहीं पता होगा, एक रास्ते का आइडिया नहीं होगा, तो आप कैसे उस रास्ते की ऊंचाई और गहराई से वाकिफ़ होंगे। तो बेशक आपको रास्ते में चलते हुए मंजिल ना मिले, लेकिन आपको जो वो रास्ता जो है ना वो आपको कई सबक सिखा जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं जी हमने जो है इस टेबल की जो चौड़ाई है जो है वो ज़्यादा करनी थी। अब इसके ऊपर जो है हम जाके पहले शीट लाए थे और शीट को वहीं पे कटिंग करवा लिया हुआ था ताकि यहाँ पे आके मुश्किल ना हो, और वहाँ से कटिंग करवा कर ले आए थे। फिर ये हम ग्लू लगा रहे हैं इस पे जो है, ये आपके मास्टर साहब लगे हुए हैं और उनके जो वाल साहब हैं मिर्ज़ा एजाज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में होते हैं। तो मेहनत इन्होंने हमें सिर्फ मेहनत करना ही सिखाया है ना, हमने इंशाल्लाह कभी इनको किसी शिकायत का मौका दिया है कि। और आप भी जानते हैं सारा दिन आप भी हमारे साथ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रहते हैं और काम देखते रहते हैं कि
काम में हमने ज़्यादा तवज्जो रखी हुई है। कस्टमर हमें काम की डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं कहता, आज तक कस्टमर ने हमें डिज़ाइनिंग नहीं कही, जितनी हम करते हैं खुद से करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम ना भी डिज़ाइनिंग कर सकते तो जो काम होता है वो फिनिशिंग के साथ करते हैं। हमारा जो काम चलता है वो सिर्फ फिनिशिंग पे चलता है। अगर आपका काम फिनिशिंग के लिहाज से अच्छा है तो आपको दूर दूर से काम आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और नॉर्वे से आ रहा हुआ है, यूके से आया हुआ है, लंदन से आया हुआ है, न्यूयॉर्क से आया हुआ है, मॉरिशस से आया हुआ है। इसके अलावा कनाडा से हमने भेजा हुआ है। इंडिया डायरेक्ट तो जाता नहीं, लेकिन अलबत्ता जो इंडिया के जो लोग हैं वो हमसे जो है वो काम करवा रहे हैं। दुबई भेजा हुआ है, सऊदीया भेजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ममालिक जो हैं जिनको हम जानते नहीं हैं और जिनके वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री फैमिलीज़ रहती हैं, वो पाकिस्तान के ज़रिए ही काम करवा के बाहर भी भिजवा देते हैं। हमारा काम सिर्फ स्पेशली जो है उन कस्टमर के लिए काम है जो डायरेक्ट हमसे काम करवाते हैं, अपने सूट जो तैयार करवाते हैं। हम किसी बुटीक का काम नहीं करते, सिर्फ वही काम करते हैं जो डायरेक्ट हमसे जो है कस्टमर काम करवाता है अपने ज़ाती काम के लिए। जैसे कि जो बुटीक का होता है वो तो हम काम करेंगे, मेहनत भी करेंगे, पैसा भी बहुत होता है। बुटीक लाइन में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। सिविल काम में पैसा इतना नहीं होता जितना बुटीक लाइन में होता है, लेकिन उसमें वक्त के हिसाब से आपके पास पैसा होगा, लेकिन बाद में आपका एक जो नाम होगा, म्यार होगा, वो सिर्फ उसी शख्स को पहचान होगी, बाकी किसी और को नहीं होगी। ना आपके नाम की, ना काम की, ना पहचान, नाम आपकी ज़ात की, किसी चीज़ की पहचान नहीं होती। और कोई शख्स आपके फिर उस तरह आपकी जो है वो आपको समझ ही नहीं पाएगा, आपके हुनर को समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो है हम जो मेहनत करते हैं वो सोशल पे करते हैं। जो डायरेक्ट जो है सिविल काम ज़्यादा जो है वो ज़्यादा करते हैं। बुटीक लाइन का काम हम बिल्कुल नहीं करते कि हमें पता चल जाए कि ये बुटीक लाइन का काम है तो हम उससे रोक देते हैं। और इसी तरह आप देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब्बा जी ने हमें आज तक जो है मेहनत से कभी नहीं रोका। हम कुछ भी जो काम है ना सारे खुद करते हैं। अपना काम ज़्यादातर मोस्टली कोशिश यही होती है कि खुद किया जाए। अब ये आप टेबल देख रहे हैं, ये रेडी हो चुका हुआ है, ये कंप्लीट हो रहा है, अनकम्प्लीट अभी, लेकिन ये अपने जो है मंजिल की तरफ काम जो है वो क्लियर हो रहा है। अब कुछ वक्त में आप ये देखेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अब ये टेबल हमने रख दिया हुआ, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पहले वाला टेबल रफ़ हो गया था। हर 5-6 माह के अंदर जो है वो जो हमें जो है वो इसकी जो प्रेस होती है ऊपर वाली, ये चेंज करवाने की पड़ती है, क्योंकि वर्कर्स के साथ जब मशीन आगे पीछे रिवर्स करते हैं, आगे करते हैं, पीछे करते हैं, तो वो फिर जो होता है वो जो प्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है। जैसे उसके नीचे किल आ गया, कॉमन पिन आ गई, जिसकी वजह से वो जो है टेबल है वो ख़राब हो जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं। इंसान आप देखते हैं कि सारा दिन जो है शॉप पे आप मुझे देख सकते हैं कि सारा दिन मैं जो आपके लिए काम करता हूँ सिर्फ अब्बा जी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वो अपना काम करते हैं क्योंकि उनकी सरकारी जॉब है। और अब कुछ ही देर में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह शॉप पे हमारे साथ आपके साथ टाइम दिया करेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई अपना कर रहा है काम और वो अपने ही जॉब करते हैं, लेकिन मुझे जो है अपना काम आपको खुद देखना पड़ता है कि किनका काम किस तरह करना है। वर्कर्स को जो कटिंग करके देनी पड़ती है वो खुद देनी पड़ती है, और ख़ुद मेहनत करके इस चीज़ को है जो है इस मुकाम पे लाए हैं अब्बा जी की दुआएं के साथ और उनके हौसले के साथ। जो है उनकी फुल सपोर्ट है हमें माशाल्लाह, कभी भी हम उनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही हमने कभी आज तक उनसे जो है कुछ पाया कि नहीं ये मेरी मेहनत का है। कि ये हमारी मेहनत कहाँ से आई? मेहनत जो होती है वालिदैन की वजह से ही हम कर पाते हैं। अगर आपके वो कभी सिखाएं ना आपको, तो आप कहाँ से सीखेंगे? तो यही वजह होती है। औलाद को कभी नहीं ये चाहिए कि मेरे 4 भाई हैं तो वही अब्बा जी का ख्याल रखें। सिर्फ अब्बा ही क्यों, हम 4 भाइयों का ख्याल रखते हैं, बल्कि एक अगर घर का एक बेटा भी जो है वो इस बात को ज़हन चेंज कर ले कि नहीं सिर्फ मैं ही, अब्बा का भी और तीनों भाइयों का भी, सबका जो है फैमिलीज़ का ख्याल रखूं, तो जो माहौल हो गया वो सबका घर का माहौल अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सोच जो है वो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। फिर आप देखिएगा कि फैमिली भी खुश होगी, आपके माँ बाप भी खुश होंगे, और जब खुशी मिलती है तो फिर अल्लाह के ज़ात भी यकीनन खुश होते हैं। बेशक इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो,
लेकिन जब वो माँ बाप का बेअदब नहीं होता तो अल्लाह पाक उसके रास्ते जो है वसीह कर देती है। तो कैसी लगी आपको हमारे ये वीडियो? अब ये काम कंप्लीट हो गया है। मकसद है कि मेहनत करें, ठीक है, हसद ना करें और ख़ुद को कर इतना वो आपने इल्लामा इकबाल का शेर सुना हुआ ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआओं के साथ हम फिर आएंगे और ये फल आपके लिए है, खा के जाइएगा। थैंक यू सो मच वीवर्स। अल्लाह हाफिज़।